अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासर राजा और प्रोग्राम हमारा कौम की सोच। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त हमारी मुल्की सियासत एक नई करवट ले रही है और इस हवाले से लोगों के ख्यालात जानने के लिए हम मौजूद हैं NA61 में, जहां हमने लोगों से पूछा है कि क्या PTI सियासी तौर पर ख़त्म हो गई है और क्या आइंदा आने वाले सियासी मुकाबले एक नई बिसात बचाएंगे। तो ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोगों से पूछते हैं, आवाम से पूछते हैं, क्योंकि आवाम सबसे ज़्यादा समझदार और जानबूझ रखने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ। मसूद साहब, ये बताएं आप कि क्या PTI ख़त्म हो गई है सियासी पार्टी, क्या अभी है? आप क्या कहते हैं? शाह जी, अब तो मेरे साहब में नहीं रही। इस हल्के में से आमिर कियानी साहब जीतते थे और वो भी अब PTI छोड़ गए हैं, तो अब क्या जो भी इधर से उनका उम्मीदवार होगा PTI का, वो जीत नहीं सकता? आपका ये कहना है? PTI का मेरे सामने नहीं जीत सकता, क्योंकि शाह जी किस पार्टी को लोग वोट अब देना चाह रहे हैं PTI के बाद? अब उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब भी रह गए हैं या फिर पीपल पार्टी वाले हैं जी, दो पार्टी हैं। हम तो शुरू से नवाज शरीफ के हैं। इफ्तिखार अलवी। इफ्तिखार साहब, इस हल्के से लोगों का कहना है कि PTI ख़त्म हो गई है और आमिर कियानी ने जब से पार्टी छोड़ी है अब उसका जीतना मुश्किल हो गया। आप क्या कहते हैं? लोगों की बात तो दुरुस्त है। अब PTI नहीं जीत सकती, आपका ये कहना है? मौजूदा सूरत हाल और उसमें नहीं जीत सकती। उसमें नहीं जीत। चलें, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। मोहम्मद जैन जी। मोहम्मद जैन, ये जो हल्का है, ये इसमें पहले जो उम्मीदवार जीता था वो PTI का था, लेकिन अब लोगों को कहना है कि PTI शायद खत्म हो गई। आपका क्या ख्याल है जैन? मेरे हिसाब से तो आपका सवाल ही गलत बनता है। तो आप सही सवाल बताएंगे। PTI कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या वजह है? लोगों के दिलों में है वो लोगों के दिलों में है। बिल्कुल। तो अगर एक उनका जो उम्मीदवार था, जो MNA था, वो आमिर कियानी था, वो भी पार्टी वो अच्छा हो गया चला गया। वो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया चला गया। हम लोगों को चाहिए यूथ, हम लोगों को पुराने सिक्के नहीं चाहिए। अच्छा, यूथ आएगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, नहीं तो हम लोग रोटी और मकान में फंसे रहे। वाजिद इसी हल्के में रहते हैं आप? जी। वोट दिया था? जी। किसको दिया था? नून लीग को। अब किसको देंगे? अब भी इंशाल्लाह नून लीग को दे रहे। तो इसका मतलब है कि PTI का यहाँ इस दफा जीतना मुश्किल है। लग रहा तो ऐसे ही लग रहा है। यकीन नहीं है आपको? यकीन है आपको। चले, मेहरबानी। आपका क्या नाम है? राजा मगर। राजा साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस हल्के में से PTI खत्म हो गई है? पाकिस्तान से PTI खत्म हो गई? PTI के तो खत्म होनी है जिदा सारे बहुत पाया मैं ना ये जे और आवे और आना और आवे जरा ठीक है। आज तक कोई हिसाब होया किसे ना इधर रोज ही कानून आ मरोड़ के फिर पीछा कर रहे हैं, फिर जिथे कानून आना मोड़ के पीछे कर रहे हैं। ते राजा साहब, तुम्हारे ख्याल PTI खत्म नहीं होगी? नहीं खत्म। आमिर कियानी बेशक चला जावे। अमर कहनी परे करो, अमर कहनी छोड़ो, PTI नहीं गल करो। PTI नहीं गल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? शेख नईम। शेख नईम साहब, इस हल्के से क्या PTI खत्म हो गई? आप समझते हैं आमिर कियानी ने छोड़ दिया पार्टी, या अभी PTI है? PTI अभी है। PTI खत्म नहीं हुई? खत्म नहीं हुई। मतलब इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसके बावजूद आपका कहना है कि PTI खत्म नहीं होगी? जी क्या वजह है, क्यों PTI से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं? असल में नवी ये एक जमात है, नई जमात है। ठीक है। हाँ जी। तो कारकर्दगी भी बहुत है। ठीक है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई? तारिक महमूद जी। तारिक महमूद साहब, इसी हल्के के आप? हाँ जी। किसको वोट दिया था आपने? नून लीग को। नून लीग को। अब भी नून लीग को देंगे या अब चेंज हो गया? अब भी नून लीग को देंगे। आपके ख्याल में क्या PTI मुल्क से खत्म हो गई है या अभी वो रहेगी पार्टी? खत्म हो रही है आस्ता आस्ता, जिस बंदे छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, एक बंदे के छोड़ जाने से पार्टी खत्म हो जाती है आपके ख्याल में? वैसे क्या असर होता है उसका, अपने वोट भी तो होता है बैंक, अपना जो उसका बंदे का जाती वोट भी तो होता है। जाती वोट होता है। लेकिन कुछ लोगों का कहता है कि हम जाती लोगों को नहीं जानते, हम PTI को जानते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, उसका फर्क पड़ेगा? जो नून लीग का, वो नून लीग का वोट मिलेगा, जो PTI का PTI को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान साहब, इसी हल्के में रहते हैं? जी। किसको वोट दिया था? PTI। और PTI आप कहते हैं आमिर कियानी छोड़ गया, तो अब क्या PTI खत्म हो गई है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है मेरे भाई? मोहम्मद अल्ताफ साहब। मोहम्मद अल्ताफ, किसको वोट दिया था? हमने तहरीक लब्बैक को। तरीके लब्बैक को। जी इंशाल्लाह। आपके ख्याल में PTI बतौर सियासी पार्टी खत्म हो गई है? खत्म हो गई जी। क्या वजह है, क्यों खत्म हो गई है? ये हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, आर्मी के खिलाफ है, तो हम आर्मी के साथ है। अच्छा, लब्बैक वाले आर्मी के साथ हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? तारक महमूद। तारक साहब, क्यों इतने गुस्से में आप? गुस्से मारू इस मरुआ कि हुण वाम विच बाहर लोग निकल रहे हैं, जदों वाम ना दलिया मलिया मेल हो गया, आटा महंगा, चीनी महंगी, क्यों महंगा? वोट असा पीपल पार्टी ही देता सी, हुण भी देने, 100 साल बाद भी देता। पीपल्स पार्टी ने देता ते ਤੁਹਾਡੇ जिन्हां लोकां धमाला पाई ने, इमरान खान तब्दीली आई है, नहीं प्याज कटिया के नाल वाम नहीं भी कटिया गया। अच्छा, ये दसो कि खत्म हो गई है और PTI
ਪੀਟੀਆਈ ਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਆਵਾਮ ਮਰ ਗਈ ਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਹਿਮ ਵਾਲੇ वोट अगर पीपल पार्टी में देता ना पीपल पार्टी नहीं वाली इतनी महंगाई नहीं थी ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਿਆਸੀ इंशाल्लाह ऊपर अपने वाले खत्म हो गए और कौन अल्लाह दे हुक्म नाल कौन आ गया इंशाल्लाह अगली हुकूमत नून लीग दी नून लीग ते पहले भी नून लीग दी सी ना इंशाल्लाह पहले भी ते हुन नून भी लीग ते नून लीग दी है ना अगली भी इंशाल्लाह सीना नून लीग दिया वसीम साहब लोग कहते हैं कि अब पीटीआई तो सियासी तौर पे खत्म हो गया आप क्या कहते हैं नहीं इस तरह खत्म हो गई है कि उनके लोग बहुत ज्यादा छोड़ गए हैं आप क्या कहते हैं लोग छोड़ गए तो लोगों की वजह से क्या कहते हैं ये पार्टियां नहीं होती जो हम लोग हैं जो वोट देते हैं उनकी वजह से होती हैं पार्टी उनकी वजह अभी या भी लीडरशिप की वजह से जी होती है अभी भी आप अंदाजा लगाएं कि इस पिंडी के अंदर एक सीट भी मुस्लिम लीग नून की नहीं है 4 सबाई की सीटें 2 कौमी की इस एरिया में वो लेकिन नून फिर के नहीं है लोग ये क्यों कहते हैं कि पीटीआई खत्म हो गई है नहीं खत्म हुई आप देख नहीं, लीजिएगा जब इलेक्शन होंगे तो आप देख उसका रिजल्ट लीजिएगा। मिलेगा आप पिंडी डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा हाँ क्लीन स्वीप होगा क्या नाम थोड़ा मेरा जुल्फकार है, मैं कश्मीर से हूँ अच्छा और मैं पीटीआई का हूँ। अच्छा। पीटीआई को वोट दूंगा और पीटीआई आएगी इंशाल्लाह। उसकी तो क्यों लोग कह रहे हैं कि पीटीआई वो खत्म इसलिए हो गई है नहीं नहीं वो लोगों की गलतफहमी है इसलिए कि तमाम वोटर जो है का है। नंबर 2 ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ यूरोप में जो इंश्योरेंस दी जाती है बुढ़ापा अलाउंस दिया जाता है पूरी सैलरी काटते हैं। पाकिस्तान में ये जो कार्ड उसने दिया है ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसमें फ्री उसको 10 लाख की इंश्योरेंस दे रहा है। नंबर 2 जो भूखे लोग थे उनको खाना मिलता था। नंबर 3 जो पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्क में उन मुल्कों में पहला आदमी था जिसने मतलब है उसको अनस्ट जो अवार्ड मिला है 56 मुल्कों में। तो वो एक अनस्ट है, देनदार है, खुददार है और वो गरीबों के लिए आप समझते हैं कि पीटीआई खत्म नहीं हुई नहीं खत्म, चाहे कैसे? सारे छोड़ के चले जाएं अभी देखें नई क़यादत आ रही है ओके। पूरे वकील सारे इसमें शामिल हो रहे हैं, पूरी जनरेशन शामिल हो रही है, पूरी ठीक। कॉलेज की लड़कियों यूनिवर्सिटी की। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम सर मेरे भाई का क्या नाम है जी ताहिर इकबाल ताहिर इकबाल साहब ये बताएं कि इस हल्के में और पाकिस्तान में क्या ख्याल है पीटीआई बतौर सियासी पार्टी खत्म हो गई है कि अभी रहेगी सर ये अभी कोई नहीं कह सकते वैसे मेरे हाथ मुश्किल सी है अभी अब मुश्किल में है जी जी तो अब उसकी पार्टी खत्म हो गई है जी यहाँ से आमर कैनी भी इस हल्के से छोड़ गए हैं तो उनकी जाने की वजह से सर इस बारे में हम कोई वैसे इतना वो नहीं कर सकते क्योंकि इतना तवज्जो ही नहीं है इससे ओके चलें अम्मा जी आपने किसको वोट दिया था हम तो बेनजीर को देते हैं ने तो आके तबाही पट दी है क्या तबाही पटी है थोड़ा सा गरीब हमारे आदमियों के लिए तो मुश्किलात पैदा कर दी है ना गरीब खा सकता किराए के मकान है किराया दे नहीं तो अभी तो हुकूमत शहबाज शरीफ की है अब तो चलो कुछ बेहतर हो गया ना अब आटा सस्ता हो गया है आटा भी सस्ता हो गया पेट्रोल भी सस्ता हो गया है तो अब घी भी थोड़ा सस्ता हो गया घी भी सस्ता हो गया आटा भी सस्ता हो यही गया बात है गरीब बंदे का तो यही चाहिए कि बच्चे पेट भर के रोटी खा ले रोटी खा ले अब आपको रोटी पेट भर के मिल रही है शुक्र अल्लाह माशाल्लाह का मोहम्मद जावेद अख्तर मोहम्मद जावेद अख्तर साहब ये बताएं कि क्या पीटीआई सियासी तौर पे ख़त्म हो गई है एक सियासी पार्टी है ख़त्म हो गई है वो मैं नहीं समझता जी कोई सियासी जमात भी कभी ख़त्म होगी हो सकती है हो सकती है अच्छी आपने अच्छी बात की तो ये इस हल्के से एक आमर कियानी साहब थे जो पहले एमएनए थे वो पार्टी छोड़ गए हैं तो बाज़ आप क्या समझते हैं कि उनके पार्टी छोड़ने के बाद ये हल्का इंटैक्ट रहेगा कायम रहेगा पीटीआई का रहेगा या मुश्किल होगी उनके लिए एक मिनट मैं आपसे पूछता हूँ देखें जी बात ये है कि किसी के जाने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है बड़ी अच्छी बात की आप लेकिन जो लोगों का जहन है उसको बदलना ये महंगाई जो चल रही है इसको थोड़ा सा नीचे ले आएँ जो नीचे ले आएगा अवाम उसके साथ जो अवाम को आपके ख्याल में रिलीफ देगा अवाम उसके साथ जो अवाम को रिलीफ अच्छा देगा जावेद साहब आप चूँकि सीनियर बंदे आपने बड़े अदवार देखे होंगे देखिए खाली महंगाई या नाली या सड़क नहीं होती एक मुल्क कौम का वक़ार भी होता है एक आने वाली नस्लों की प्लानिंग भी होती है एक कोई उनकी सेहत का ख्याल रखना कोई कानून की पासदारी रखना ये भी चीज़ें होती हैं आप क्या समझते हैं कि खाली इस रिलीफ के साथ कि आटा सस्ता हो जाए इस रिलीफ के साथ कि पेट्रोल सस्ता हो जाए हम मुल्क हमारा सही सिमत चला जाएगा कि सारे चीज़ हमें सारे रास्ते क्लियर करने चाहिए मैं समझता हूँ हमारे हुक्मरान जो भी हों सबसे पहले उनको अपने मुल्क कौम की इज्जत वकार का ख्याल रखना चाहिए भाई ये बात है जी इज्जत वकार है तो हम हैं ठीक है हम प्याज से रोटी खा लेंगे मिर्च से रोटी खा लेंगे लेकिन हमारा वकार जो है वो मजरूह नहीं होना चाहिए हम एक जिंदा कौम है जिंदा हैं जिंदा रहेंगे जी
इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आप क्या कह रहे हो बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ आमिर कियानी साहब वोटे शोटे लेने तो हमारे पास आए हैं, इस पूरे हल्के में उस टाइम घूमते रहे हैं। कि अब इलेक्शन हुए हैं उसके बाद उन्होंने एक चक्कर भी नहीं लगाया है। उन्होंने बहुत खाली चक्कर दे गए हैं। चक्कर दे गए। उन्होंने कहा था इधर अस्पताल बनाएंगे, ये करेंगे, वो कोई काम उन्होंने नहीं कराया। तो आप क्या ख्याल है इसके, उनके जाने से पीटीआई को नुकसान पहुंचा है? बहुत नुकसान पहुंचा उनसे जाने ने। उन्होंने तो आप पीटीआई को अब आप वोट नहीं देंगे? वोट हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इधर जो राजा बिशारत साहब है उन्होंने बहुत काम करवाए हैं। अच्छा। उन्होंने वो चले हैं, बहुत कंप्रोमाइज उन्होंने किया है जितना हो सके। जो काम भी हम उधर उनके लेके गए हैं ना घर पे कि भाई ये मसला है, उन्होंने उस मसले का हल निकाला है। आमिर कियानी साहब तो वो नजर भी नहीं आए। ओके ओके, बहुत शुक्रिया। बंदे पार्टी से निकालने चाहिए। बड़ी मेहरबानी भाई। आपका क्या नाम है? जी राशिद महमूद। राशिद, आप इसी हल्के के हैं? जी जी मैं इधर का ही हूँ। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई ख़त्म होगी या सियासी जमात या अभी है पार्टी रहेगी? जी जी इंशाल्लाह पीटीआई रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। क्यों, क्या वजह है, क्या इसकी खास वजह? फिलहाल वक्ती तौर उन पे थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त चल रहा है। हाँ। पर इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगी, इंशाल्लाह रहेगी और जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी जी बिल्कुल। और आप समझते हैं कि आमिर कियानी के इस हल्के से छोड़ जाने की वजह से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? जी नाज़रीन, इस वक्त हम मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमा और NA61 से मुतअद्दिद बार MNA रहने वाले जनाब मलिक अबरार साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, ये बताइए कि क्या पीटीआई अब सियासी तौर पे ख़त्म हो गई है कि या आइंदा इलेक्शन में आपकी सख्त हरीफ वही पार्टी साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जब हम 2013 में इलेक्शन लड़े थे पीटीआई के ख़िलाफ़, उस वक्त पीटीआई की एक अच्छी लहर थी और पीटीआई के अंदर एक पीटीआई का जज्बा था। 2018 का इलेक्शन आपसे भी ढका छुपा नहीं, मीडिया से भी, दुनिया से ढका छुपा नहीं, उसको तो हम इसलिए डिस्कस नहीं करते। वो तो एक चोरी हुआ इलेक्शन था और उसका जो नुकसान या खमीज़ा भुगतना पड़ा आवाम को, वो आपके सामने है कि आवाम बेचारी पिस कर रह गई। तो हमारे लिए तो सर कोई भी पार्टी हो, इलेक्शन लड़े, हम पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे कोई और जमात हो, चाहे वो किसी जमात से तल्लुक़ रखती हो, पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ने का एक ज़्यादा हम समझते हैं कि हमें मज़ा भी आता है। हार जीत तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अच्छा मलिक साहब, आमिर कियानी जो आपसे इलेक्शन जीते थे वो पार्टी छोड़ गए हैं, अब वो ज़ाहिर है कोई और घोड़ा आपके मुकाबले में उतारेंगे। आपका इस हल्के में एक बड़ा नाम है, आपने बहुत सारे तरक्याती काम भी करवाए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आमिर कियानी के जाने से भी कोई नुकसान हुआ है पीटीआई को, या आप समझते हैं कि कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा पीटीआई को? देखिए जी, आमिर कियानी को मैं एक अगर पॉलिटिकल बात करूं तो आमिर कियानी को अगर नुकसान हुआ है आमिर कियानी के जाने से, तो शायद उनकी ज़ात को हुआ हो, या उनकी अहलिया के जो मामलात और या उनके अपने मामलात आमिर कियानी के साथ जो बिजनेस के थे, या मुल्क के अंदर एक लूट मार करप्शन, या एक ऐसे जो मेडिसन आपके सामने आपने देखा, उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं जो यके बाद दिगरे आती गई। फिर यहाँ एक ज़मीनों के अंदर गपले, एंटी करप्शन में उनके खिलाफ कब्ज़ा हुआ, पर्चा हुआ है। इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, उनका नुकसान शायद इमरान खान या उनकी एहलिया को या उनकी टीम को हो, मैं ये नहीं जानता। लेकिन हमारा जो हल्का है, जिसे हम रावलपिंडी कैंट कहते हैं, 61 हल्का है, इसमें कियानी साहब के होने ना होने से कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने 5 साल के अंदर मेरा ख्याल है वो 50 दफ़ा भी इस हल्के में नहीं है। ये ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, ये शुनीद है कि शायद इजाज़ुल हक भी आपके मुकाबले में इस हल्के से आइंदा इलेक्शन लड़ें, क्योंकि वो पहले भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इजाज़ुल हक साहब मैं उनका वैसे एक एहतराम करता हूँ, लेकिन इजाज़ुल हक साहब पहले मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ चुके हैं। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला ने उस वक्त भी मुझे इज़्ज़त से नवाजा। तो और भी बहुत सारे यहाँ से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे 2 दफ़ा यहाँ से MPA, 2 दफ़ा MNA बनाया। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये बड़े आनर और एजाज़ की बात है कि जब 2013 के बाद, जब बड़े अरसे बाद, तकरीबन 17 साल बाद, यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड के जो एक बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% रिजल्ट लेकर आया था। और अभी हाल ही में PTI की गवर्नमेंट थी, दोबारा वो इलेक्शन हुए, तो हम अपोजिशन में थे। तो मैं इस पर भी ये कहूँगा कि मुझे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एक आनर और एजाज़ की बात है कि रावलपिंडी और चकलाला कैंट दोनों में
हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और एक बहुत ही अच्छा 90% कंटोनमेंट में तो आपने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। मलिक साहब, जो महंगाई की लहर है उससे लोग बड़े परेशान हैं। इस चूँकि अब आपकी हुकूमत है, PDM की अगर हुकूमत है तो वो ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को लोग गर्दानते हैं। क्या आप समझते हैं इस महंगाई और मसाइल में आवाम जिस तरीके से पिस रही है तो आपको कोई सियासी नुकसान नहीं होगा आइंदा इलेक्शन में? देखिए जी, पहले तो ये बात होती थी कि शायद 9 के ख़बरनामे में कोई बात सुने या एक अखबार की जीनत जो सुबह बंदा था उसकी हेडलाइन पे लोग अपने कुछ चीज़ें जो हैं तजिए करते थे, आपस में बैठ कर एक बात सोचते थे कि आने वाले कल में या आने वाले दिनों में क्या होगा। अब एक बहुत फास्ट टाइम आ गया है मीडिया का, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर आ गया है। अब इसमें लोग जो हैं बड़े शऊर रखते हैं, और मैं ये समझूंगा कि लोगों को पूरा इल्म है कि अगर हमारा वो मुआजना करेंगे तो 2018 से पहले का करेंगे, जब हमने पेट्रोल की कीमत 65 रुपये 70 रुपये छोड़ी थी, चीनी की कीमत हमने 48 से 50 रुपये छोड़ी थी, सोने का भाव उस वक्त 45,000 रुपये के करीब तोला था। इसी तरह दाल, चीनी, आटा, एक एक चीज़, घी, जो भी रोज़मर्रा की अशियाएँ, यानी आपका कहना है कि कोई महंगाई ऐसी असरअंदाज नहीं होगी, अगर होगी तो उसका मुआवजा लोग पिछले दौर से करेंगे। देखें ना, जब हमारे पास इक़्तिदार हो, हमारे पास मामलात हों, हमने 2013 में इक़्तिदार लिया, उसके बाद हमने काम किया 4 साल, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने काम किया, उनके साथ शाहिद हक़ान अबाई साहब वज़ीर-ए-आज़म आ गए, उन्होंने काम किया, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में काम किया। उस कामों की अगर आप एक तवील फ़हरिस्त है तरक्याती कामों की, अगर आप देखें जिसमें आप बिजली के मंसूबे देख लें, रोड सेक्टर देख लें, मोटरवे जैसे मंसूबे देख लें, मेट्रो बस सर्विस देख लें, आप बहुत सारी हॉस्पिटल पे आप अगर जाएं तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल देख लें, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं तो बहुत ज़्यादा देख लें। ये चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो फिर तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोग पढ़े लिखे हैं। अगर 2018 के बाद जिस शख्स के पास ये इक़्तिदार था, जिसे फितना खान हम कहते हैं, उसने अपने उन 4 सालों के अंदर, मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास 2013 से 2017 तक था, 4 साल उनके कर लें, 4 साल इसके कर लें, उन 4 सालों में अगर कोई महंगाई हुई है और उस महंगाई के असरात आज भी अवाम पर मसलत हैं, और वो एक गलत मुआहदा जो IMF के साथ किया गया, जो इमरान खान साहब की कैबिनेट ने किया, उन्होंने खुद किया, उनके दोस्तों ने किया, उसके असरात अगर आज भी हम IMF, यानी आपका कहना ये है कि ये जो महंगाई के असरात हैं ये उनके दौर के, उनके दौर के। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। तो नाजरीन, आपने सुना इस साल के NA 61 से जो एक अहम उम्मीदवार है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मलिक इब्रार साहब, उनके ख्यालात हमने जाने। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मज़ीद कुछ बातें करेंगे और आप तक अपनी बातें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में, और बात करते हैं मज़ीद इस हल्के के कुछ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? वकार। वकार, ये जो हल्का है यहाँ पे आमिर कियानी जीते थे PTI के, अब वो छोड़ गए हैं। आप क्या समझते हैं कि PTI उनके जाने से ख़त्म हो गई है, या वैसे जो इस वक्त PTI एक समझे कि गहरी दलदल में है, आप समझते हैं PTI ख़त्म हो गई है? नहीं, जब तक वो मेंबर रहे हैं बिल्कुल इस हल्के में आए ही नहीं है, ना उन्होंने किसी किस्म का काम करवाया है, ना उन्होंने आवाम के साथ रब्ते में रहे, किसी किस्म का उन्होंने रब्ता नहीं किया। ठीक है, तो बिल्कुल उनका जीरो लेवल है इस वक्त। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि अब इस हल्के में कोई तब्दीली आएगी, कोई नया बंदा आएगा, या अगर किसी और को PTI का टिकट मिला तो उसी को वो जीतेगा? PTI का टिकट मिलेगा तो मुश्किल ही, किसी से आप जीत यहाँ मुश्किल है, क्योंकि ये जोर मुस्लिम लीग नून का है इस इलाके का, इस इलाके में। लेकिन पहले तो तकरीबन 20,000 के वो लीड से जीते थे, वो क्यों जीते थे, वो कैसे जीते थे? वो तो बस आपको पता है किस, नहीं आप बताएं ना, मुझे नहीं पता कुछ। जिस तरह के हालात थे वो पैदा हुए थे, जिस तरह उन्होंने किया है, कोशिश करके जिताया गया उनको, जिताया गया था, यानी वोट से वो नहीं जीते, जुर्लू से जीते हैं, आपका ये कहना, और उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई ये बताएं कि क्या PTI ख़त्म हो गई है या अभी है? कुछ आइडिया है कि इंशाल्लाह दोबारा आ सकती है। दोबारा आएगी, ख़त्म नहीं हुई? जी नहीं। क्यों नहीं ख़त्म हुई? क्या उसको ख़त्म नहीं किया? जैसे उन्होंने बहुत आवाम के लिए बहुत से ऐसे इकदाम उठाए हैं जो ख़त्म होने के नाकाबिल है। अच्छा, इस हल्के में पहले आमिर कियानी थे, वो भी अब छोड़ गए, आपके ख्याल में उनके छोड़ जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इंशाल्लाह बहुत सारे लोग आए भी हैं, अगर गए तो आए भी बहुत सारे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक साहब, आप इसी हल्के के रहने वाले, यही वोट है आपका? इसी के यहाँ वोट है। किसको वोट दिया था आपने? वोट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की। आइंदा किसकी देसो? उसी को। उसको देसो। क्यों देसो? वजह क्या है, आप उसको क्यों देना चाहते हैं वोट? बस कोई वजह नहीं। वजह कोई नहीं है? नहीं, कोई वजह नहीं। वजह के बगैर देना चाहते हैं आप? बगैर। चाहे मुल्क किसी का इधर का उधर हो जाए, आप फिर भी उसी को देंगे? आप पक्के निसार के। चौधरी निसार तो इस हल्के में है ही नहीं है। मतलब चौधरी निसार की वजह से नवाज शरीफ को देना चाहते हैं? अगर चौधरी निसार आपको कहे किसी और को वोट दे तो उसको देंगे आप? उसको दे दे। तो चौधरी निसार तो आपको पता है कि आप उसके साथ, नवाज शरीफ के साथ नहीं है ना। लड़ती ना प्या वैता भी तुसा उसे की देसो, उसे की देसा। मालिक साहब क्या करते रहे अभी तक आप? आर्मी में रहे हैं। चले किस आप रैंक में रहे हैं? नायक रहे हैं। अब्दुल मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। अब्दुल मालिक साहब के आपने ख्यालात सुने। मेडिकल कॉलेज जी ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। और जनाब अब्दुल मालिक साहब ने कहा कि इन्होंने वोट देना है नवाज शरीफ को, और इस वजह से देना है कि चौधरी निसार के साथ हैं। और चौधरी निसार ने कहा कि अगर वोट नहीं देना तो ये नहीं देंगे, अगर उन्होंने कहा कि फलां को देना तो ये फलां को देंगे। ये है हमारे अवाम की सोच और ये है हमारी कौम की सोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से पीटीआई खत्म हो गई है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। उसके तो बहुत सारे लोग उसको छोड़ के चले गए हैं, वो कहते हैं हम आपके साथ नहीं हैं। फिर क्यों नहीं हो सकती? नहीं, वो बेशक छोड़ जाए लेकिन पीटीआई खत्म नहीं हो सकती। फिर वही बात, एक बंदे के माइनस होने से जमात पूरी माइनस नहीं होती। जो उनके एमएनए थे, जो उनके एमपीए थे, जो उनके सेनेटर थे, जो उनके अहदेदार थे, वो एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं मेरा इस सियासी जमात से कोई तल्लुक नहीं। तो आप क्या समझते हैं उनके जाने से कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। भाई क्यों नहीं, ये मुझे समझाए ना, मैं समझना चाहता हूँ कि क्यों नहीं पड़ेगा। इनके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उन्होंने ये केसों से अपनी जो जान छुड़ाई है, जिस तरीके से वो निकले हैं। आगे कल भी फवाद चौधरी का ये बयान था कि हम जेलों से इनको निकालेंगे। इसका मकसद क्या हुआ? कि पार्टी तो कायम है, जेलों से निकलेंगे, केस तो करेंगे ना ये। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो जनाब हमने एक और साहब से बात की, और कोई बात करोगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे भाई का क्या नाम है? ये मोहम्मद शहजाद कुरैशी। मोहम्मद शहजाद कुरैशी साहब, आप ये बताएं कि क्या मुल्क से पीटीआई बतौर सियासी जमात ख़त्म हो गई है कि ये है अब? मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ख़त्म हो सकती। क्यों नहीं ख़त्म हुई? उनके बहुत सारे लोग खुद छोड़ के जा रहे हैं। कोई एमएनए छोड़ गया है, कोई एमपीए छोड़ गया है, कोई सेनेटर छोड़ गया है। फिर आप कैसे कहते हैं? जी मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि एक मुखलिस इंसान है, ना तो वो करप्ट है ना वो चोर है बाकियों की तरह। ये जो 13-14 जमातें इकट्ठी हुई है ना, ठीक है, मुझे ये बताएं हमारे पास मुतबादल है इस चीज़ का? अच्छा कुरैशी साहब, इस हल्के के जो एमएनए थे वो तक छोड़ गए हैं, जिनको 20 से 25 हज़ार की लीड से आपने जिताया था, तो फिर भी आप कह रहे हैं क्या किसी और को टिकट मिला तो आप समझते हैं कि वो... आप मुझे ये बताएं कि उनके छोड़ के जाने की वजह क्या है? नहीं, मुझे पता होता तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप ये ना कहें ना, सबको पता है। चले, बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर गधे के ऊपर बल्ले का स्टिकर लगा के वोट मांगेगा ना, तो फिर भी आवाम ने वोट देना। मतलब पार्टी ये नहीं खत्म हुई, ये खत्म नहीं हो सकती। चले कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने कुरैशी साहब का जिक्र सुना। भाई इधर फ्रंट सीट पे आए जरा। क्या नाम है मेरे भाई का? अरशद महमूद कुरैशी नाम है जी अरशद मेरा। महमूद साहब, आप ये बताएं कि क्या पीटीआई खत्म हो गई है बतौर सियासी जमात? बिल्कुल नहीं खत्म हो सकती है। अच्छा, कि इस तरह दावा इतने उसकी वजह देखिए, हमारे पास इस मुल्क के लिए कोई ऑप्शन नहीं है के अलावा। ये लोग अगर पीटीआई को खत्म, ख्याल में 25 करोड़ अवाम में सिर्फ एक लीडर? यस, ऐसा कोई, अगर आप हिस्ट्री देख लें 75 ईयर्स आप पीछे जाएं, आपको कोई लीडर ही नहीं मिला इसके अलावा। और लोगों के दिलों से को ये कैसे निकाल सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, लोग अभी डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। इंशाल्लाह हम अपना गुस्सा जो है वो हम वोट के जरिए निकालेंगे इंशाल्लाह। किसी उसमें जुर्म में पाबंदी सलासल कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उसकी सियासत पे पाबंदी लगा दी जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर भी नहीं खत्म होगी? हम वोट नहीं डालेंगे जी, इसको इस मुल्क के लिए किसी के लिए वोट नहीं डालेंगे।
चले अरशद साहब, जो वोट की परसेंटेज होती है ना 34 या 69 तक जाती है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो परसेंटेज 10% भी हो लोगों की। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, बहुत शुक्रिया। अरशद साहब नौजवान है और इनके ख्यालात आपने सुने, मजीद जानने की कोशिश करते हैं, आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हाजी आलमगीर है। हाजी साहब इसी हल्के में रहने वाले हैं आप? जी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस मुल्क से पीटीआई बतौर सियासी जमात ख़त्म हो गई है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम सियासत में दिलचस्पी ही नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन का क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया, आपने किसको वोट दिया था? मैंने ये नोमी चौधरी को। आपके ख्याल में उसकी सियासी पार्टी अब ख़त्म हो गई है कि आगे भी वो आएगा? मेरे तो ख्याल में उसको आना चाहिए, वापस आना चाहिए। लेकिन इस हल्के का जो MNA था जिसको आपने पहले वोट दिया था वो छोड़ के चला गया है जी। तो अब आप समझती हैं कि उसके जाने से कोई फ़र्क पड़ा इस हल्के में या नहीं पड़ा? वैसे तो सच्ची बात है, पढ़ा भी है तो नहीं भी पढ़ा। नहीं भी पढ़ा। 50-50% है। 50-50% है जी। लेकिन आप ये कहती हैं कि आइंदा भी आप वोट देंगी? इंशाल्लाह। क्यों वोट देंगी आपको? क्योंकि उसने आके काफ़ी कुछ ऐसा काफ़ी इंसानों गरीब लोगों के लिए किया है, सोचा है उसने। सोचा है काफ़ी उसने। लेकिन लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने उससे ज़्यादा काम किए हैं। लेकिन मैंने को देखा। आपने को वोट देना है और उसी को देना है? जी बिल्कुल। और कोई आप समझती हैं कोई मसले मसाइल क्या? जी। वो थोड़ी महंगाई में कम कर दें, गरीब लोगों का सोच लें, बस हम लोग गरीबों के लिए यही है और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई का क्या नाम है? उस्मान नाम है। उस्मान साहब, आप ये बताएं कि आप इसी हल्के के रहने वाले हैं? जी जी। इस हल्के से एक जो MNA थे आमिर कियानी, जो PTI से जिनका ताल्लुक था, वो पार्टी छोड़ गए हैं और अब लोगों का ये कहना है कि ये PTI सियासी तौर पे ख़त्म हो गई है। आपका क्या ख्याल है? सर ये जो अभी खौफ के बुत डाल दिए ना सबके दिलों में, इंशाल्लाह एक दफ़ा इलेक्शन करा दें, सबूत आपके सामने आ जाएगा। जो लोग PTI को लाइक करते थे अभी भी इंशाल्लाह PTI को ही वोट देंगे। यानी आपके ख्याल में जो बंदे छोड़ गए हैं इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। PTI ख़त्म नहीं हो रही? नहीं ख़त्म होगा इंशाल्लाह। आप हमें को भी वोट देगा तो वो भी जीतेगा। वो ठीक है। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? यूनुस इकदार। यूनुस साहब, PTI पूरे पाकिस्तान ही लगे, सारे सियासतदान लगे रहना, PTI नहीं खत्म कर सकते। नहीं खत्म। ईमानदार और नेक आदमी एक बंदा मिला पुट्टो तो बाद, जरा इतना ईमानदार है, सारे को छोड़ छा के अपने पाकिस्तान ही बैठा। लेकिन उसने बंदे आपको छोड़ के जा रहे हैं। डरा रहे PTI ने वोटर जरा ने 50 बंदे खड़े, एक बंदा भी दसो नून लीग आया, सारे PTI ने वोट देंगे। लेकिन आप देखें इस मुल्क में नवाज शरीफ ने भी बड़े काम किए हैं। और नवाज शरीफ सारा पैसा पाकिस्तान और इंग्लैंड सेट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई का क्या नाम है? इजाज़ अफजल। इजाज़ अफजल साहब, आप ये बताएं क्या सियासी तौर पे PTI ख़त्म हो गई है? तकरीबन कह रहे हैं। क्या नहीं, आप अपना नुक्ता नज़र बताएं। क्या तो सारे जो ये तोड़ फोड़ हुई है उस हवाले से थोड़ी डाउन हुई है। आपके जो इस हल्के के MNA थे आमिर कियानी, वो भी छोड़ गए हैं। हाँ जी, तो उसके जाने से भी फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा जी, फ़र्क पड़ेगा। तो अब क्या होना चाहिए आपके ख्याल? आपने किसको वोट दिया था? मैंने PPP को वोट दिया था। इस बार तो आपका क्या ख्याल है? इस बार तो अभी यही ख्याल है। यही ख्याल है कि PPP को? जी। आपके ख्याल में PPP को क्यों वोट देते हैं आप? वो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है? यानी पहले भी यानी तनख्वाहें वगैरह पेंशन अच्छी की थी जरदारी साहब के दौर में। जी। इस वजह से। अच्छा, हमें ये बताएं कि हमें एक पेंशन का सोचना चाहिए, अपनी सड़क का सोचना चाहिए, अपनी नौकरी का सोचना चाहिए, चीज़ों का सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए? मैं आपसे ये प्यारे भाई जानना चाहता हूँ। इज्तिमाई चीज़ों का सोचना चाहिए जिसमें सब साथियों का सबका भला हो। और आप समझें कि पीपल्स पार्टी इज्तिमाई तौर पे इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? शेख मुनीर अहमद। शेख मुनीर साहब, आप ये बताएं कि आपके जो हल्के के MNA थे आमिर कियानी साहब, वो छोड़ के चले गए हैं और वैसे भी ये कहा जा रहा है कि PTI सियासी तौर पे ख़त्म हो गई है, बहुत सारे लोग उसको छोड़ रहे हैं। शेख साहब का क्या ख्याल है? जी सही बात है, छोड़े हैं लोग। हाँ जी, ठीक है, हालात के मुताबिक ही है ना। हाँ, तो आपका क्या मानना है? ठीक है, ये हुकूमत सही चल रही है। जो ये हुकूमत बहुत ठीक चल रही है? ठीक चल रही है। क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये हुकूमत ठीक चल रही है? देखिए, ये पुराने लोग हैं। हाँ जी, तजर्बाकार लोग हैं, हर चीज़ को जानते हैं कि कहाँ से आटा सस्ता करना है, कहाँ से महंगा करना है, कहाँ पेट्रोल कब सस्ता करना है, पेट्रोल कब महंगा करना है, ये सब चीज़ों में फ़र्क आ रहा है ना। फ़र्क आ रहा है। तो इसलिए कि आपने कोई चीज़ अपनी दुकान में सस्ती की है इन फ़र्क से?
हमारी जब होगी हम भी करेंगे। आपके अभी जिस चीज़ में फर्क पड़ेगा करेंगे। नहीं, फर्क कैसे पड़ा फिर आप तो 1-2 दिन में तो फर्क नहीं पड़ता था, अभी चीजें कितना अरसा चाहिए होता है? अब आगे जब हम माल नया लेके आएंगे, नया माल लेके आएंगे मिलेगा तो हम फिर आप लोग सस्ता देंगे। जाहिद साहब, आप इस बाजार के ओहदेदार भी हैं, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई बतौर सियासी जमात खत्म हो गई है? ये जनरली तो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे माशरे में बदतमीज़ी पैदा की है। जी जी। जिसकी वजह से हमारे भाई भी आपस में लड़ पड़े हैं। ठीक है। और इसमें हमारी लेडीज़ भी समझ लो वो भी लड़ पड़ी हैं। वो भी मसलन इसी तरह के मामला तो हो गए ना, तूफान बदतमीज़ी पैदा हो गया। शादीशुदा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यानी इमरान खान के आने के बाद कोई बात वैसे भी तूफान बदतमीज़ी पैदा हो गई है, लेडीज़ जलसे में जाने लगी। मुझे ये बताएं कि बदतमीज़ी बुरी चीज़ है या करप्शन बुरी चीज़ है? सर बात करने का मकसद ये है, तूफान बदतमीजी भी बुरी चीज़ है, करप्शन भी बुरी चीज़ है। नहीं, ज्यादा कौन सी? दोनों चीज़ें बराबर हैं। कोई एक चीज़ कम, करप्शन लगा लें या बदतमीजी लगा लें। जब नहीं, मैं नहीं लगा सकता, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। दोनों ही है जी, हम दोनों चीज़ें दोनों चीज़ें गलत हैं। जी सर जी। और जिन्होंने आप वोट किसको देंगे? सर हम नून लीग को वोट देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कियानी साहब यहाँ के एमएनए थे, वो मेरा ख्याल है एक दफ़ा भी नहीं आए एमएनए बनने के बाद। नहीं आए, उनके ना आने की वजह से आप नाराज हैं? नहीं देखो, नहीं हम साहब के लिए नाराज हैं। देखो हमारा मुल्क तरक्की करना था, 2017 में हमारी जो चीज़ें थी 2023 में वो नहीं है। जब मैं दुकान देता हूँ किसी को खाली करके, तो मैं कहूँ जो वो भर दे एक दिन में या एक साल में, वो नहीं भर सकता। नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पूरा सिस्टम चलाएगा तो फिर ही दुकान भरेगा ना। अच्छा, आपकी शॉप है अब्दुल्ला, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा दौर है ये बहुत अच्छा चल रहा है, इन्होंने आवाम को फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर दिया है। और कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई इस मुल्क के लिए अच्छी जमात है, कुछ लोग कहते हैं पीटीआई ख़त्म हो रही है। पीटीआई आपका शहजाद का क्या? पीटीआई तो वाकई ऐसी बात है कि ख़त्म हो चुकी है, अब उसको कोई वोट नहीं देगा। नहीं, वोट की बात नहीं है, पर एज ए जमात, एज ए लीडर जो पार्टी थी ना, जो पार्टी सिर्फ एक बंदे से नहीं होती कि सिर्फ इमरान खान से पार्टी नहीं है। ये 10 बंदे हैं, इनसे बाजार है, इस तरह उनसे पार्टी होती है। तो वो पार्टी के सब उनको सारे के सारे लीडर्स ने साथ छोड़ दिया उसका, तो फिर वो पार्टी नहीं रही, वो निस्तो नहबूस होगी, ख़त्म हो गई। तो आपके ख्याल में चूंकि उसकी पार्टी ख़त्म हो गई है, तो आपके ख्याल में फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए ताकि पता चले कि पार्टी आपने एक चीज़ देखी होगी, 3 साल से 4 साल से ये जब से पीटीआई आई है बीच में, इन्होंने नून को काम करने नहीं दिया। हर वक्त प्रेशराइज मतलब अभी इस टाइम के ऊपर ना कुछ कम से कम टाइम मिला है। नून को चाहिए कि साल एक के अंदर अगर इलेक्शन के अंदर जो साल एक का डिले मिल रहा है उसके अंदर वो काम करना शुरू कर रहे हैं। अभी आपके सामने है कि कोई नूर मिल के ऊपर उन्होंने वो आटा, वो तेल था 100 रुपये आज सस्ता हो चुका है इस टाइम के ऊपर। कोई नूर तेल साथ बात, हाँ जी, अच्छा तेल सस्ता हो गया, तेल 100 रुपये सस्ता हो चुका है। तेल सस्ता दे रही है, तेल सस्ता हो जाए, आहिस्ता ग्रेजुअली स्टेप्स बढ़ते हैं ना, आहिस्ता काम नीचे आ रहा है, तो वो ये पता चल रहा है कि नून अपना काम कर रही है। नून अपना काम तो पीटीआई थोड़ा सा टाइम दे इसे, तो नून काम करके आपके ख्याल में पीटीआई उसकी रुकावट बनी है? पीटीआई रोक रही है या कोई और रुकावट थी? एक बंदा ये भाई मेरे ऊपर बर्डनाइज हर वक्त करते रहेंगे कि यार ये गलत है, मैं क्या काम करूँगा? आपको अगर मैं ये हर वक्त आके कहूँ कि आप चीजें महंगी बेचते हैं, आप दुकान बंद कर देंगे? नहीं, दुकान तो नहीं बंद करेंगे, पर मैं बर्डनाइज होकर मैं क्या काम? आप जवान बंदे हैं, इतनी सेहत मेरी हो तो मैं तो यकीन करें। आप ये 50 बंदे, एक उसे बेचारे को आपने हर वक्त बर्डनाइज किया हुआ कि ये भी गलत कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है। इमरान खान आया था, इमरान खान ने कहा था कि भाईजान मैं काम करूंगा, मैं तुम्हें वो करके दिखाऊंगा। उसने पहले दिन से ये मंशूर रखा है भाईजान, हाँ भाई ये गलत है, ये करप्शन है। उसने खुद काम कोई नहीं करके, महंगाई के अलावा कुछ हुआ है उसकी हुकूमत के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है मेरे भाई का? नसरुल्लाह नाम है जी। नसरुल्लाह साहब, नसरुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की फतेह, अल्लाह ताला की नुसरत। तो आप ये समझते हैं कि इस मुल्क को फतह हासिल होने में क्या चीज़ें रुकावट हैं? क्या सियासी रुकावट है या कोई और बात है? सर इस टाइम तो देखा जाए तो सियासी रुकावट। आपके ख्याल में पीटीआई ख़त्म होगी है सियासी तौर पे या है अभी? आप नहीं, इंशाल्लाह आवाम की तो उम्मीद है, आवाम की, लेकिन देखते अब हालात तो इस टाइम जिस तरह आजमाइश अल्लाह की तरफ से आई हुई है, खान साहब अल्लाह की तरफ से आई हुई है, लेकिन शायद अल्लाह पाक इसमें कोई बेहतर कर छोड़ के जा रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के लोग इस हल्के के एमएनए छोड़ गए हैं, उनके और बहुत सारे देखिए उन पे सब पे प्रेशर है, दबाव है। दबाव की देखे ना, प्रेशर पे। अब प्रेशर तो फिर लीडर तो वो ना हुए ना, एमएनए तो ना हुआ ना। लीडर तो वो होता है जो प्रेशर बर्दाश्त करे, क्योंकि उसने सारी कौम को प्रेशर से निकालना होता है। जब वो खुद प्रेशर बर्दाश्त करेगा तो तब कौम को प्रेशर से निकालेगा ना। अब आप ये बताएं कि एक बंदा जो है खुद प्रेशर नहीं ले सकता, वो कौम का प्रेशर कैसे उठाएगा? नहीं, कोई इस तरह के मामलात होते हैं, शायद कोई वजूहत होगी। आपके ख्याल में ये सिर्फ प्रेशर की वजह से पीटीआई बतौर सियासी जमात ख़त्म नहीं हुई, आपका ये कहना है? नहीं, आवाम की उम्मीद है, आवाम की उम्मीद है। जिस तरह आवाम है
अवाम इसी तरह, अवाम में कोई पीछे नहीं किया, अवाम उनके साथ है। अवाम और ज्यादा हो गई है इस मामला से। और ख्याल में ये कैसे चेक हो कि हम देखेंगे वाकई आपकी बात सच्ची है, ये कैसे चेक करें हम? इलेक्शन कराएं, 2-3 बंदों से पूछे, 10 बंदों से पूछे, शायद हर बंदा ये कि इलेक्शन होगा तो उसे अवाम फैसला करें। राजा हनीफ, नायब सदर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चकराला रावलपिंडी कैंट। राजा हनीफ साहब, आप चूँकि सियासी बसीरत भी रखते हैं इसलिए आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया होगा, आपका एक बड़ा सफ़र होगा इसलिए आपको वाइस प्रेसिडेंट बना होगा। तो आप राजा साहब ये बताएं कि क्या सियासी तौर पे जो पीटीआई है ख़त्म हो गई है? पीटीआई पार्टी, अगर आपके दिल में कोई और या आपके जो हमें नहीं पता तो वो बता दें आप। पहले तो ये कहूँगा कि थैंक यू, आप लोग यहाँ पे आए, हमें मौका दिया। जो बोया था वो काट रहा है, अफसोस इस चीज़ का। सियासी पार्टी खत्म हो गई उनकी? नहीं सर, कैसे खत्म हो सकती है? हम चाहते भी नहीं है कि सियासी पार्टी खत्म हो, सियासी पार्टी खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मगर जो कुछ किया है ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुरा किया उसने, नौजवान बच्चों को यहाँ तक नहीं लाना चाहिए था, फैला दी, बुरा कर दी, ये कहना चाहते हैं राजा साहब? सही, बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि हमें इस वक्त फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए इस मुल्क में ताकि पता चले कि उसने बदतमीज़ी की है? लोग नवाज शरीफ को ज़्यादा चाहते हैं, लोग आसिफ जरदारी साहब को ज़्यादा चाहते हैं, लोग इमरान खान को चाहते हैं। राजा साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जजमेंट कैसे होनी चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जहाँ तक इलेक्शन की बात है वो तो टाइम पे ज़रूर होंगे, इंशाल्लाह वक्त आएगा और इंशाल्लाह इलेक्शन ज़रूर होंगे और इलेक्शन टाइम पे ही होने चाहिए। जी नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम अमूमी तौर पर मुल्की सियासत की बात कर रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर NA61 की बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक नौजवान सियासतदान मौजूद हैं, चौधरी उसामा तनवीर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चौधरी साहब, पहले तो आप ये बताएं कि आपने इतनी कम उम्री में, इतनी नौजवानी में इस जो समंदर है सियासत का, इसमें क्यों छलांग लगाई है? क्या मकसद क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम निकाला और हमें यहाँ पे दिया। सर, ये जो सियासत में मैं बहुत, ये जो कम उम्र में आया हूँ, बेसिकली ये सियासत जो है मेरे वालिद कर रहे थे, उससे पहले मेरे ताया और मेरे दादा के भी सियासत से ताल्लुक़ था। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने इनहेरिट की है और ये पार्टी का ख़ास मुझ पे ये एतबार है, ट्रस्ट है कि उन्होंने मुझे बड़ी कम उम्र में टिकट दिया और इंशाअल्लाह ताला सियासत जो है बेसिकली खिदमत है, तो जो लोगों की खिदमत करने की कोई उम्र तो नहीं होती, यानी आप एक ख़ानदानी वर्से को जारी रखे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि अब लोगों का ये कहना है कि पीटीआई सियासी तौर पे ख़त्म होगी और ख़ास तौर पे जो आपका हल्का है, यहाँ के जो MNA थे वो भी अपनी पार्टी को छोड़ गए हैं। आप क्या समझते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा लेकिन या आपका उसी तरीके से मुकाबला और सख्त सियासी जोड़ तोड़ होगा? सर, जो पिछले 2 हफ्ते की सियासत है पाकिस्तान में वो बहुत एकदम से चेंज हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई ने पिछले 1 साल में थोड़ा बहुत गेन किया, लेकिन जो पिछले 2 हफ्ते की सियासत है उसने पीटीआई को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। जिसके आपने जिस तरह कहा कि इसी हलके से, हमारे हलके से ही पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो भी इसी हलके से थे, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी, साथ साथ और बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ दी। तो ये जिस तरह पीटीआई क्रिएट की गई थी उसी तरह पीटीआई ये एंड हो रही है और आप देखेंगे एक करते करते ये सब पीटीआई के लोग जो जहांगीर तरीन के साथ, अलीम खान के साथ मिल के आए थे, वो यूं ही सब और बाकी जमातों में वो चले। अच्छा उसामा, क्या समझते हैं कि अब आपका मुकाबला, आप मुस्लिम लीग नून के हैं और आप PP 14 से इलेक्शन लड़े थे, तो अब क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला अगर पीटीआई से नहीं होगा तो कौन सी ऐसी सियासी जमात उभर के आएगी जिसके साथ आपका मुकाबला होगा? कि अभी आप देख रहे हैं, अभी तस्वीर वाजिया नहीं है। राजा साहब, आपको मैं एक बात बड़ी क्लियरली बताऊं कि लास्ट टाइम भी जो हमारा मुकाबला था ना, पीटीआई के साथ हमारा मुकाबला नहीं था। जो कुछ हुआ 2018 के इलेक्शंस में वो कि आप भी गवाह हैं और हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो 2018 के इलेक्शंस को बड़ा वो एक क्लियर वर्ड में लिखा जाएगा कि 2018 के इलेक्शंस में हुआ क्या। PMLN का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसमें रावलपिंडी जो है वो सर फहरिस्त है। आप देखेंगे कि लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद से ज़्यादा सीटें अगर आप हिस्ट्री में जाएं, क्या वो कंटोनमेंट्स की हैं, क्या वो म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशंस हैं, क्या MP MNAs की, रावलपिंडी ने ज़्यादा सीट्स हमेशा निकाल के दी। तो रावलपिंडी हमेशा से PMLN का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। PTI से इस बार तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई इतना कॉम्पिटिशन है। बाकी भी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत गेन कर रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला PMLN जो है रावलपिंडी में स्ट्रॉन्गेस्ट जमात है। अच्छा उसामा, जो आपके वालिद साहब हैं सेनेटर चौधरी तनवीर साहब, वो ख़ास तौर पे कंटोनमेंट के एक बहुत मजे हुए सियासतदान समझे जाते हैं और उन्होंने स्वीप किया है इसके कंटोनमेंट के इलेक्शन में तना, जब उन्होंने खुद सारी ड्राइविंग सीट संभाली थी। लेकिन क्या बात है, उनके होते हुए, अपने वालिद के होते हुए, उनकी सारी वो सियासी समझ बूझ के होते हुए उसामा इलेक्शन में कामयाब ना हो सका, उसकी क्या वजह थी?
सर देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वालिद साहब ने अपनी जो पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी वो एज ए मेंबर ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड स्टार्ट की थी, और वो फिर ग्रो करते करते जो पाकिस्तान के जो हाईएस्ट फोरम्स हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उसके भी मेंबर इलेक्ट हुए। उनका जो अवाम से रब्ता था वो आज तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रब्ता है, और वही रब्ता मैंने भी कंटिन्यू करके रखा है। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि 2018 के जो इलेक्शंस हैं, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो क्लियर उसमें हो जाएगा कि उन इलेक्शंस में क्या हुआ। और इलेक्शन भी जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स होती हैं, एक स्पोर्ट ही है, एक बंदे की जीत होती है, एक बंदे की हार होती है। जिस तरह भी जीत हो, जिस तरह भी हार हो, इसमें कोई दिल बर्दाश्त होने की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह जो कमिंग इलेक्शंस हैं, जो कमिंग आने वाला वक्त है, वो वक्त हमारा है और PMLN का है। अच्छा उसामा, एक आखिरी आपसे मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो यूथ है वो मुस्लिम लीग नून से कटी हुई लगती है। आप भी एक नौजवान है, आप उस यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने हल्के की यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या ऐसी हिकमत अमली अपनाना चाहेंगे और किस तरीके से उनको अट्रैक्ट करेंगे? राज साहब देखिए, ये एक PTI का बड़ा प्रोपेगेंडा है कि यूथ उनके साथ है, और वो प्रोपेगेंडा के मास्टर्स हैं। ये एक बड़ा गलत इंप्रेशन है कि यूथ PTI के साथ है। सर मैं आपके सामने यूथ का नुमाइंदा बैठा हुआ, मैं 26 साल का नौजवान लड़का था जब मुझे मेरी पार्टी ने मुझे ट्रस्ट किया और मुझे टिकट दिया। ये देखें, एक तो होता है कि सिर्फ बातों की हद तक कि आप सिर्फ बातें करते हैं कि हम यूथ को आगे लेके आ रहे हैं, यूथ को हम आगे मौका दे रहे हैं। जो मेरे अगेंस्ट मेरे अपोनेंट थे, उनकी एज थी 70 ईयर्स, और मैं 26 ईयर्स की एज में मैंने उनका मुकाबला किया और बहुत अच्छा मुकाबला किया। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। PP14 की यूथ, रावलपिंडी की यूथ मेरे साथ है, PMLN के साथ है, मरीम नवाज़ के साथ है। और ख़ास तौर पर पिछले 1 साल से, जब से हमारी जो लीडरशिप में थोड़ी सी वो चेंजेस आई हैं, या फिर जो अहदे हमारी जो मरीम नवाज़ को जो अहदा भी दिया गया है, उसमें उन्होंने यूथ को बहुत प्रमोट किया है। उन्होंने हर शहर के यूथ कोऑर्डिनेटर्स बनाए हुए हैं, और उन यूथ कोऑर्डिनेटर्स का जो यूथ है उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग रब्ता है। इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में आप देखेंगे कि जो यूथ हमारी गुमराह की गई थी, जिनको PTI ने गलत सब्ज़ बाग दिखा के एक और डायरेक्शन में वो लेके गए थे, वो सब लोग PMLN में वापस आना चाह रहे हैं, और PMLN ही यूथ की नुमाइंदा जमात है, और आने वाला वक्त जो है वो नौजवानों का है, यूथ का है, PMLN का है। उसामा, दिल तो बहुत चाह रहा है कि आपसे बहुत सारे सवालात करूँ, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपको हमारी दुआएँ हैं कि आप कामयाबी से हमकिनार हों और अपने यूथ का और अपने जो हल्के के अवाम है उनकी दादरसी करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात सुने और आप ये जान सके कि लोग अब कैसे सोचते हैं और पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से भी बात की। अब फैसला आपने करना है कि कौन सी लाइन दुरुस्त है, कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। हमारा चैनल ABN न्यूज़ देखते रहिए ताकि आप सच को जान सकें और हमारे अवाम की सोच, हमारी कौम की सोच आप तक पहुंच सके। हमारे साथ रहिएगा। इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।